अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सवाल नंबर 2 को हल किया था, उसी की मुनासिबत से हम सवाल नंबर 3 को आज हल करेंगे। सवाल है, अक़ली 10 के नज़री तक़सीम से साबित कीजिए कि किसी भी सही अदद का कामिल मुरब्बा 3p जमा 1 की शक्ल में होता है। यह सवाल को हमें हल करना है अक़ली 10 के तक़सीमी एल्गोरिथम की मदद से। अक़ली 10 का तक़सीमी एल्गोरिथम क्या है? वो है a मसावी है BQ जमा R। सवाल में क्या दिया गया है कि किसी भी सही अदद का कामिल मुरब्बा कौन सी शक्ल में पाया जाता है? 3p जमा 1 की शक्ल में पाया जाता है। तो चलिए हम 3p को उसी शक्ल में लिखेंगे। a यानी कि यहाँ पर एक सही अदद होगा, मसावी है, b की जगह पर क्या है? यहाँ पर 3 है, और q की जगह पर क्या है? यहाँ पर p है, लेकिन यहाँ पर r नहीं है। तब r क्या होगा? r जो है वो सिफर होगा। r क्या होगा? r सिफर होगा। तो हम इसी को जो है इसी की मुनासिबत पे हल करेंगे। साबित क्या करना है कि कामिल मुरब्बा यानी कि किसी भी अदद की ख़ुवत दूसरी, यानी कि किसी भी अदद की दूसरी क्या यानी कि उसका मुरब्बा कहलाती है। यानी कि 2 का मुरब्बा क्या होगा? 4, यानी कि 2 को 2 से ज़रब देना होगा, यानी कि 2 दूनी 4। अब 3 का मुरब्बा यानी कि 3 को 2 मरतबा ज़रब देना होगा, 3 ज़रब 3 यानी कि 9। 3 का मुरब्बा क्या होगा? 9। उसी तरीके से 4 का मुरब्बा यानी कि 4 को 2 मरतबा ज़रब देना होगा, 4 ज़रब 4 यानी कि क्या हो जाएगा? वो 16, 4 चौक 16। तो इसी को हम हल करेंगे। a मसावी है 3p जमा सिफर। अब यहाँ पर a मसावी यानी कि अब यहाँ पर a मसावी है 3p। ये किस लिए? 3p में सिफर जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा? दोबारा से हमें 3p हासिल होगा। अब यहाँ पर दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर a की दूसरी मसावी है 3p की दूसरी। ये a की दूसरी जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर 3 की दूसरी यानी कि 3 तिया कितने होंगे? 9। और ये p ज़रब p क्या होगा? p की दूसरी। हमें दोबारा से ये जो 9p हमें हासिल हुआ है, 9p की दूसरी, हमें दोबारा से a मसावी है 3p की शक्ल में साबित करना होगा या बताना होगा। ये a की दूसरी जैसा है वैसा रहेगा। ये 9 जो है इसको फैला लेंगे हम, 3 ज़रब 3 यानी कि 3 तिया 9 हुआ, p ज़रब p। चलिए अब यहाँ पर इन सब में हमें लाना, इसको कौन सी शक्ल में लाना है? हमें इसको जो है हमें 3p की शक्ल में लाना है। तो यहाँ का हम 3 जो है कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या यहाँ पर? ये 3 बच गया, p ज़रब p क्या हो जाएगा? ये p की दूसरी। अब हमें जो है यहाँ पर a की दूसरी मसावी है, हमें यहाँ पर 3 हासिल हो गया। अब हमें क्या हासिल होना बाकी है? हमें p हासिल होना बाकी है। तब हम ये जो 3p की दूसरी है हम उसे क्या फ़र्ज़ करेंगे? उसे हम p फ़र्ज़ करेंगे, यानी कि p किसके मसावी है? 3p की दूसरी के। तो हमें क्या हासिल होगा? आंसर a मसावी है 3। ये जितना हिस्सा यानी कि जो 3p की दूसरी था वो क्या बन गया? वो p बन गया, यानी कि हमें आंसर क्या हासिल हुआ? a की दूसरी मसावी है 3p। अगला क्या है? हमें साबित करना है कि 3p जमा 1 की शक्ल में होता है। उससे पहले हमें ये देखेंगे कि यहाँ पर अक़ली 10 की शर्त क्या है? अक़ली 10 की शर्त ये है कि r जो है सिफर से बड़ा या मसावी होता है और b से छोटा होता है। अब यहाँ पर b क्या है अपने पास? यहाँ पर है b 3। अब r जो हमें लेना है वो किससे छोटा होगा? वो जो है 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा मतलब r मसावी है सिफर 1 और 2। उसके आगे यानी कि 3 के मसावी वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या ले सकते हैं? r मसावी है सिफर 1 और 2। हमने सिफर का तो हल यहाँ पर कर लिया है। अब हमें r की कीमत क्या लेनी होगी? r की कीमत a लेनी होगी, यानी कि a मसावी है 3p जमा 1। a मसावी है 3p जमा 1। अब यहाँ पर भी हमें दोनों जानिब मुरब्बा लेना होगा। दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर a की दूसरी मसावी है 3p जमा 1 की दूसरी। चलिए ज़ाब्ते में आएगा कौन सा? 3p जमा 1 की दूसरी, यानी कि ये 3p होगा a और 1 हो गया b। तो ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। ज़ाब्ता कौन सा आएगा? ये a जमा b की दूसरी। ज़ाब्ता क्या है इसका? a की दूसरी जमा b की दूसरी जमा 2ab। a क्या है यहाँ पर? a है 3p और b क्या है यहाँ पर? 1। फैलाव की शक्ल में लिखेंगे। a की दूसरी मसावी है a की दूसरी, यानी कि यहाँ पर इस लिहाज से 3p की दूसरी जमा
दो की कदर जो है वही रहेंगी। ए क्या है यहाँ पर 3p ज़रब बी क्या है यहाँ पर 1 जमा बी की दूसरी यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये 1 की दूसरी। ए की दूसरी मसावी है। अब यहाँ पर 3 की दूसरी यानी कि यहाँ पर ये 3 ज़रब पी ज़रब पी, हम इसे फैलाव को ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर, जमा ये जैसा है फैलाव वैसा रहने दीजिए इसको, 2 तिया 6 ज़रब 1 दोबारा 6 होगा, हम इसी को 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3p ज़रब 1 जमा 1 की दूसरी क्या हो जाएगा ये 1 ज़रब 1। ए की दूसरी मसावी है ब्रैकेट 3 ज़रब p ज़रब p जमा यहाँ पर ये 2 एकन 2 दोबारा से ज़रब 3p यानी कि जो 1 था उसको ज़रब देने पर वही हासिल हुआ, जमा 1 एकन क्या हो जाएगा 1। अब हमें इसे कौन सी शक्ल में लेकर आना है, हमें इसे लाना है 3p जमा 1 की शक्ल में। तो हमें इनमें से यहाँ तक के हिस्से में हमें 3 कॉमन लेना होगा, क्योंकि ये इतना हिस्सा है उसमें 3 है और यहाँ पर भी अपने पास 3 मौजूद है। 3 को कॉमन लेने पर यहाँ पर 2 मरतबा 3 था, एक 3 को हमने मुश्तरक ले लिया तो कितने 3 बचे 1, यानी कि ये 3। ये p ज़रब p क्या हो गया p की दूसरी। अब यहाँ पर 2 ज़रब 3 था, हमने ये 3 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर 2 बच गया, और क्या बच गया यहाँ पर p, और क्या बचा यहाँ पे जमा 1। हमने जैसा सवाल लिया था वो क्या है हमें साबित करना, 3p जमा 1 हमें साबित करना है। अपने पास 3 भी मौजूद है और 1 मौजूद है, मौजूद क्या नहीं है वो है p। अब हम क्या करेंगे इतने हिस्से को यानी कि ब्रैकेट में जो लिखे हुआ है 3p की दूसरी जमा 2p को हम p फ़र्ज कर लेंगे। p मसावी है 3p की दूसरी जमा 2p। a की दूसरी मसावी है 3, इतना हिस्सा क्या बन गया, इतना हिस्सा बन गया p जमा 1, यानी कि हमने इसे भी साबित कर दिया कि अदद का मुरब्बा जो है a की दूसरी मसावी है 3p जमा 1 में होता है। अब r की कदर हम 2 रख कर देखेंगे कि उसका हल हमें क्या आएगा। चलिए देखते हैं सवाल। a मसावी है 3p जमा 2, यानी कि अब ये जो शक्ल थी वो थी a मसावी है bq जमा r की कदर क्या दर्ज करें हम यहाँ पर 2 दर्ज करें, तो उसी को हल करेंगे। यहाँ पर भी हमें दोनों जानिब मुरब्बा लेना होगा। दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर a की दूसरी मसावी है 3p जमा 2 की दूसरी, ज़ाब्ता लिखना होगा दोबारा से a जमा b की दूसरी का, a जमा b की दूसरी मसावी है a की दूसरी जमा b की दूसरी जमा 2ab। a की दूसरी मसावी है यहाँ पर a क्या है 3p है और b क्या है यहाँ पर 2 है। a की दूसरी यानी कि यहाँ पर ये 3p की दूसरी जमा 2 ज़रब a क्या है अपने पास 3p ज़रब b क्या है यहाँ पर 2 जमा b की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी। a की दूसरी मसावी है 3p की दूसरी यानी कि क्या हो जाएगा ये 3 ज़रब p ज़रब p जमा, अब यहाँ पर 2 दूनी 4 ज़रब 3p जमा 2 की दूसरी यानी कि 2 ज़रब 2 क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4। चलिए देखेंगे यहाँ पर a की दूसरी मसावी है, यहाँ पर ये जो है दोबारा से लिखेंगे इसको 3 ज़रब p ज़रब p क्या हो जाएगा p की दूसरी जमा ये 4 ज़रब 3p जैसा है वैसा जमा। अब ये 4 को हम 3 जमा 1 की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि 3 जमा 1 कितना होगा वो 4 होगा। 3 जमा 1 क्या हो जाएगा ये 3 जमा 1। 3 जमा क्या होता है दोबारा से 4 होता है। अब यहाँ पर हम इतने हिस्से में 3 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि मुश्तरक करेंगे। a की दूसरी मसावी यहाँ पर 3 कॉमन लिए, इतने हिस्से में 3 जो 2 मरतबा था 1 मरतबा कॉमन ले लिए तो कितने बचा 3 बचा, और ज़रब में p की दूसरी बचा p की दूसरी जमा यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया है, इस 4 ज़रब 3p में वो 3 चले गया है। अब यहाँ पर क्या बचा 4 और क्या बच गया यहाँ पर p जमा, अब यहाँ पर जो 3 था उसे भी हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचा 1 जमा 1। अब यहाँ पर हमें a की दूसरी मसावी है, हमारे पास 3 मौजूद है और 1 मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है p। इतने हिस्सों क्या करेंगे p फ़र्ज करेंगे। p मसावी है 3p की दूसरी जमा 4p जमा 1, यानी कि ये क्या बन गया a की दूसरी मसावी है 3p
जमा 1, यानी कि हमने जो खदरों को दर्ज किया था उसके लिहाज से हमें आंसर क्या हासिल हुआ है, किसी भी संयुक्त का कामिल मुरब्बा 3p जमा 1 दोबारा से 3p जमा 1 की शक्ल में हासिल होता है।